वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पाई मैथ पर आप लोगों के लिए हर रोज़ मैथ्स की वीडियो लाता हूं और बहुत सारा सॉल्यूशन जो है मैं अपलोड करता हूं। अगर आप मेरी चैनल को रोज़ाना फॉलो करते हो तो आप लोगों की मैथ्स में बेनिफिट होगी। अगर आप लोगों की बेनिफिट ही मेरा इस चैनल का मेन उद्देश्य है। देखिए, यूज़ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करना चाहते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल क्या होता है? ये जो हमारी यूट्यूब पर एक वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, उस कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव पर इस हर एक मेथड का जस्ट मेथड वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ किस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पे, मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप वो वीडियो देख सकती हो। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू साई वाई डी वाई, where phi x is a single valued function of x and psi y is a single valued function of y, इस इक्वेशन को अगर आप इस तरह लिख सकते हो तो हम बोलते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेपरेबल है। अब देखो, फाई एक्स कोई x की फंक्शन है, साई वाई भी कोई x की फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शन को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। उस इंटीग्रेशन करने पर जो आंसर आपको आएगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन होगी। ठीक, देखो ये पहला वाला इक्वेशन यह तरफ क्या दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है पहला वाला इक्वेशन की क्या दिया आपके पास दिया tan y dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी, आपके पास आता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड 2 और कॉज सी माइनस डी डिवाइड 2। अब इसे आप एक्स प्लस वाई को सी मान लो, इसे आप डी मान लो, तो साइन एक्स प्लस वाई ये जो आपके पास आएगा वो तो बनेगा साइन एक्स और ये बनेगा कॉज वाई। तो 2 साइन वाई कॉज वाई आपके पास आ गई। अब देखो ये कॉस को इधर ले आए तो आपके पास आता है tan y dy, इस कॉस को इधर ले आए तो आपका बन गया कॉज वाई और यहाँ पर 2 साइन एक्स और dx। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ गई। क्या आया? ये आपका साई वाई है और ये आपका फाई एक्स है। ठीक है, तो देखो tan को रैशनलाइज करे और इंटीग्रेशन करे तो tan आपको क्या देगा? tan ऊपर आएगा साइन वाई, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर वाई डी वाई और ये इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी, वेयर सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब पुट करो, हम अगर कॉस वाई को भी माने तो आपके पास आएगी कॉस की डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन वाई डी वाई, ये बनेगा आपका डी भी। ठीक है, तो साइन वाई डी वाई की वैल्यू कितना है? माइनस डी भी है, इसे हमने भी माना था तो ये तो बना भी स्क्वायर और ये बना आपका साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉज एक्स के बराबर होता है सी। अब इसे इंटीग्रेशन करने से आपको मिलेगा
1 डिवाइड v, ये बना 2 cos x प्लस c। अब v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू है cos y, तो 1/v आपका बनेगा sec y। इस -2 को इधर ले आए, 2 cos x इक्वल टू c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब सेकेंड प्रॉब्लम को देखें। सेकेंड प्रॉब्लम आपको क्या बता रहा है कि sec² x tan y, ये बना sec² y tan x dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस tan से यहाँ से भाग कर दे, तो ये sec² x, ये tan x, यहाँ पर dx मैंने नहीं लिखा, dx, और ये बना sec² y tan y dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी। तो आप tan x को आप u मानो और tan y को आप v मानो, तो tan की जो डेरिवेटिव आएगी वो sec² x dx इक्वल टू dy बनेगा, और ये आपके पास आएगा sec² y dy इक्वल टू dv। तो sec² x dx इक्वल टू du, इसे आप यहाँ पर रखें, तो ये आपके पास आया du, और sec² y dy इक्वल टू dv, तो ये बना आपका dv, और इसे हमने v माना, तो c। तो ये तो कुछ भी नहीं, log u प्लस log v इक्वल टू c। कांस्टेंट को थोड़ा चेंज करें, लेफ्ट हैंड साइड में सब लॉग की फंक्शन है, तो राइट हैंड साइड में भी लॉग ले लिया, वेयर c इज इक्वल टू log a इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इम्प्लाई u भी इक्वल टू कितना हुआ, आपके पास a आया। अब u की वैल्यू कितना है tan x, और v की वैल्यू कितना है tan y इक्वल टू a। ये बना आपका ये दूसरी वाली इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन। अब तीसरी वाली को देखें। तीसरे को देखें कितना दिया आपके पास, e टू दी पावर y प्लस 1 cos x प्लस e टू दी पावर y sin x dy इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग लिखते हैं cos x बाई sin x dx प्लस e टू दी पावर y 1 प्लस e टू दी पावर y dy इक्वल टू 0। ठीक है, आपका इक्वेशन सेपरेट हो गई। यहाँ पर x की फंक्शन है, यहाँ पर सिर्फ y की फंक्शन है। तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगी। ठीक है, अब पुट करते हैं हम, sin x की जगह भी पुट करते हैं, और 1 प्लस e टू दी पावर y की जगह हमने u पुट किया, तो sin x की डेरिवेटिव कितना है cos x dx इक्वल टू dv, और ये e टू दी पावर y dy इक्वल टू du। तो cos x dx इक्वल टू आपके पास कितना है dv है, sin x को हमने v माना डिवाइड v, प्लस e टू दी पावर y dy की वैल्यू कितना है u है, और इसे हमने u माना du है, और इसे हमने u माना इक्वल टू कांस्टेंट। फिर वही आ गई log v प्लस log u इक्वल टू c। लेफ्ट हैंड साइड में log की फंक्शन है, तो इसे आप थोड़ा चेंज कर ले, log a वेयर c इज इक्वल टू log a इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो मतलब v u इक्वल टू a आएगी। अब a के v की वैल्यू कितना है sin x, और इसकी वैल्यू कितना है u की वैल्यू कितना है e पावर y,
तो आपका सॉल्यूशन है e पावर y साइन x इक्वल टू a। ये आपका थर्ड इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखें फोर्थ वालों के लिए क्या दिया आपको, साइन इन्वर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये बना आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इस टाइप इक्वेशन की अगर मेथड की बात करें, वो मैंने अपना प्लेलिस्ट वीडियो में डाला हुआ है। इस टाइप का इक्वेशन मेथड, मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पर आप पुट करो कि लेट अस सपोज दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू भी। अगर एक्स के रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको मिलेगा ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब इस ए को इधर ले आए। ठीक है, ताले दिस इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स 1 डिवाइड बी डी वी डी एक्स माइनस है। इस वैल्यू को यहाँ पर रखे तो रखने से आपको मिलेगा 1 अपॉन बी डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ भी। इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा और ये a को आप इधर ले आए। ठीक है, तो बनेगा क्या आपका डी वी बी ऑफ एफ भी प्लस ए इक्वल टू डी एक्स। अगर आपके पास फंक्शन f जो है वो नॉन फंक्शन है तो इस टर्म को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। ये सेपरेट हो गई अलग अलग टर्म से। ये कोई फंक्शन भी है और ये कोई फंक्शन x है, तो आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। पहले देयरफॉर यहाँ पर आप पुट करेंगे कि लेट अस सपोज दैट x प्लस वाई इक्वल टू भी, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। इस 1 को आप इधर कन्वर्ट करो तो आपके पास क्या आएगी, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन भी। ठीक है, इस 1 को आप इधर ले आए तो आपका प्लस साइन बन जाएगी। तो ये बना आपका 1 प्लस साइन भी इक्वल टू डी एक्स। आपका इक्वेशन सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करें, ऊपर नीच 1 माइनस साइन भी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर भी डी वी इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन भी, ये बना कॉस स्क्वायर भी डी वी इक्वल टू डी एक्स। तो ये बनेगा आपका 1 डिवाइड कॉस स्क्वायर भी डी वी माइनस ये बना आपका साइन भी डिवाइड कॉस स्क्वायर भी डी वी इक्वल टू डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना आएगा आपका, 1 बाई कॉस स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर भी। तो इसे आप इंटीग्रेशन कर दे। ठीक है, तो एक कांस्टेंट भी आएगा निकल कर। अब देखो सेक स्क्वायर भी की इंटीग्रेशन जो होता है वो tan भी होता है। अब पुट करो आप जो कॉस भी इक्वल टू z, तो मतलब माइनस साइन भी डी भी इक्वल डी जेड के बराबर हो जाता है। तो ये बना आपका डी जेड और इसे हमने z माना तो जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये बना आपका लॉग भी और ये आपको देगा 1 बाई जेड एक्स प्लस सी। जेड की वैल्यू कितना है कॉस भी, तो 1 बाई भी कितना आएगा आपका सेक भी, सेक भी एक्स प्लस वाई। भी की वैल्यू कितना है, भी की वैल्यू आपने माना था एक्स प्लस वाई। इस भी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आपका जो ये सॉल्यूशन बनेगा आपकी इस इक्वेशन 4 की जनरल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर जो पार्ट मैंने निकाला था इस पार्ट को
आप इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह कितना निकला था, डी वी बाई 1 प्लस साइन भी इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ पर ऊपर नीच 1 माइनस साइन भी से मल्टीपल और डिवीज़न किया था। अगर 1 की देखो आप 1 की जगह आप ये रख सकती हो, 1 की जगह मैं रख सकता हूँ साइन स्क्वायर भी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर भी बाई 2, और इसे हम लिख सकते हो 2 साइन भी बाई 2 कॉस भी बाई 2 इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे सेक्स स्क्वायर से मल्टीपल करे तो ये सेक्स स्क्वायर भी बाई 2 सेक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया तो आपके पास आया tan स्क्वायर भी बाई 2, सेक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया ये 1 बनेगा, और ये बना आपका tan कितना भी डी बाई 2 डी भी इक्वल टू डी एक्स। अब देखो ये सेक्स स्क्वायर भी बाई 2 1 प्लस tan भी बाई 2 उसका होल स्क्वायर, जी नहीं, इसे होल स्क्वायर मत बनाइए, इसे आप यही रहने दीजिए। ठीक है, डी एक्स इसे यही रहने दीजिए और पुट कीजिए कोई फंक्शन कि tan भी बाई 2 इक्वल टू जेड। तो tan की डेरिवेटिव कितना होगी आपके पास आया सेक्स स्क्वायर भी बाई 2 डी भी इक्वल टू डी जेड। तो ये पार्ट आपका ऊपर का कितना आएगा, ऊपर आएगा आपका 2z डी जेड, नीचे आया जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। ठीक, इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस पार्ट को आप इंटीग्रेशन कर सकती हो। अब एक काम करो, यहाँ पर 2z है तो हमने लिखा 2z प्लस 2 माइनस 2, ये आपका जेड स्क्वायर 2z प्लस 1 डी जेड इक्वल टू डी एक्स। तो ये आपका 2z प्लस 2 डिवाइड जेड स्क्वायर 2z प्लस 1 माइनस 2 डी जेड, यहाँ पर डी जेड भी है, जेड प्लस 1 उसकी होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अगर यहाँ पर आप जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू कोई एक फंक्शन मान लो फाई और जेड प्लस 1 इसे आप कोई फंक्शन मान लो साई, अच्छा फंक्शन नहीं, इसे कोई एलिमेंट ही मान लो, ये मान लो आर और ये मान लो स्मॉल टी। तो आपका कितना आया, ये डी जेड प्लस 2 डी जेड इक्वल टू डी आर, और ये आपके पास आया जेड इक्वल टू डी जेड इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर रखने से आपको मिला डी आर डिवाइड आर, और यहाँ पर रखने से आपके पास आया डी टी डिवाइड टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब इस पार्ट को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकती हो। इंटीग्रेशन करने के बाद वेरिएबल को लिख देना तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगी।